तो इसमें राइज अबाउट डुअलिटी का जो टॉपिक है ना, मुझे लग रहा है वो तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, पर बीइंग इंक्विजिटिव वाला थोड़ा आपको नया लगेगा कंटेंट, तो मैं सोचा आज वो लेता हूँ, है ना। तो बेसिकली कैसा रहता है ना कि जैसे हम लोग ये समझ जाते हैं कि संसार में मिजरीज हैं, है ना। कौन कौन सी मिजरी हैं? 3 याद है किसी को? कौन कौन सी 3 मिजरीज हैं इस संसार में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मेघा माता जी। नहीं, उदित प्रभु जी आप बोलिए। एक मेघा माता जी आप बता दीजिए, फिर एक उदित प्रभु बता आदि आदि भौतिक। व्हिच मींस मीन्स दूसरी वस्तुओं की वजह से प्रॉब्लम होना या तो वो तो वो आदि मिजरीज भौतिक फ्रॉम आवर लिविंग, दूसरे की वजह से दुख आना, ठीक है। और यस उदित प्रभु तो जी आदि दैविक फ्रॉम टाइमिंग गॉड्स जो क्रिएट होती हैं मिजरीज, अर्थक्वेक और इस तरीके की जो भी हैं। हाँ आदि दैविक, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द थर्ड मिजरी? आदि आध्यात्मिक, व्हिच मींस आवर ओन बॉडी। यस ठीक है। तो होता क्या है ना, इस संसार में 3 मिजरी रहती हैं, तो और कोई भी इससे नहीं बच सकता है, कोई भी मिजरी चाहता थोड़ी है। पर एकदम से देखते हैं, जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त जिम करके बाहर निकला और उसको एक फेंट हो गया। वो किसी तरह लोगों ने उठाया, वापस होश आया, अर्जेंट केयर में दिखाया उसको, तो उसको कहा हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, सब है, पर आगे आध्यात्मिक कलेश। ऐसे ही सब ठीक ठाक है, अच्छी बातचीत चल रही है, अचानक लड़ाइयाँ होने लगती हैं। बोले वो मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। बोले क्या हो गया? बोले उल्टा सीधा बोलता है। बोले पहले तो आप अच्छे दोस्त थे। पता नहीं, बस एकदम से ही है ना, ऐसा होता है ना, अचानक से किसी ने कुछ पैसे लिए, रिटर्न नहीं कर रहा है, पहले अच्छी दोस्ती थी, अब गैप आ गया। या किसी से हमने एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, है ना। तो जैसे हम भगवत गीता क्लास में डिस्कस किए थे कि घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप उसे सर्व करेंगे, और किसी दिन गेस्ट कहे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो आप तुरंत परेशान हो जाते हैं कि अरे जा रहा है, तो रोने लग जाए मान लीजिए, तो वो सही ठीक नहीं मानी जाएगी। बोले क्यों रो रहे हो? बोले आप जा रहे हो ना। बोले मेरे को तो जाना ही था, तो रोने की क्या बात हो गई अब? तो गलती हमारी हो गई कि हमने उससे अटैचमेंट कर लिया। तो वैसे ही संसार में जिन जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन अवर टाइम दैट वी स्पेंड इन दैट इंटरेक्शन, जिसको ज्यादा टाइम देते हैं उतना ज्यादा उससे अटैचमेंट हो जाता है, और उतना ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अब रेसिप्रोकेट तो सिर्फ कृष्ण ही परफेक्टली कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता है। तो इसलिए फिर वहाँ पे क्लैशेस आने लगते हैं जब वो रेसिप्रोकेशन परफेक्ट नहीं होता। वैसे ही नेचुरल कैलेमिटीज का भी अभी रिसेंटली गुजरात में मैं सुन रहा हूँ कोई बड़ा भारी तूफान वगैरह भी आ रहा है। तो इस तरह से 3 कलेश इस संसार में चले ही रहते हैं, परंतु कोई बहुत रेयर, कोई बहुत बहुत कोई भाग्यवान कोई जीव रहता है जिसे रियलाइज होता है कि भाई ये सब तो ठीक नहीं लग रहा उसे लगता है ये मिजरीज ही चलती रहेंगी क्या, है ना। इसलिए भगवान सेकंड चैप्टर में गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, है ना। 3 चीज होती हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतरा ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान मीन्स कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतरा मीन्स मोर कॉन्फिडेंशियल, और गुह्यतम ज्ञान मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जब आत्मा के बारे में जानना कि हम वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, है ना, ये सब जानना जो है ना, ये गुह्यतम ज्ञान, गुह्य ज्ञान है, गुह्य कॉन्फिडेंशियल। और फिर ये जानना कर्म योग वगैरह के बारे में जानना कि भाई कर्म योग करना है, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिवोशन करना, भक्ति करना, ये गुह्यतरा, मोर कॉन्फिडेंशियल। और जैसे ही 9th चैप्टर पे आते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्णा, एक्सक्लूसिव डिवोशन 9th चैप्टर भगवद गीता का है, इसलिए प्रभुपाद उसे अनन्य भक्ति या फिर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भी प्रभुपाद बोले हैं। तो वहां पे गुह्यतम ज्ञान आता है। तो जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि यार इस संसार में तो 3 मिजरी चल रही हैं शरीर के स्तर पे, नेचुरल उसमें, या दूसरे का जो शरीर है वो मुझे दे रहा है, इस तरह से कब तक मैं इस चक्कर में फंसा रहूंगा। तो व्हाट ही डज ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स इंक्वायरी, ब्रह्म मीन्स अबाउट एब्सोल्यूट truth. He says what is absolute truth, because this truth is relative.
जैसे किसी की नौकरी लग गई तो उसने किसी और की नौकरी खाई ना, एक सीट थी उसने, अब उसकी सीट लग गई तो दूसरे की नहीं लगी तो उसे दुख हुआ, जिसको मिल गई उसे सुख हो गया। तो ऐसे किसी के लिए जो सुख है वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है, करेक्ट ना? तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता रहता है संसार में। तो कहता है नहीं, ये संसार तो रिलेटिव वर्ल्ड है, आई वॉन्ट टू गो इन टू द एब्सोल्यूट वर्ल्ड, एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ? देन ही डज ब्रह्म जिज्ञासा। तो वहां पे उसे गुह्य नॉलेज दे दी जाती है। व्हाट इज दैट गुह्य नॉलेज? यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, इस टाइप का। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, है ना? जैसे कोई व्यक्ति क्या पढ़ रहा है, वो डार्विन की थ्योरी पढ़ रहा है, डार्विन की थ्योरी में घुसा हुआ है, वो जानना चाह ही नहीं रहा शास्त्रों के बारे में। या कोई व्यक्ति म्यूजिक में चला गया है बिल्कुल, अब वो म्यूजिक में घुसा हुआ है, बस मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हीरो बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, साइंटिस्ट। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हो रहे हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना? सब अपनी अपनी दुनिया में ही लगे हुए हैं। तो पहला जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो ये देखेंगे, हाउ ब्रह्म जिज्ञासा इज किल्ड इन अवर सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बचना है, औरों को बचाना है, अपने को बचना है ना? तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे सोसाइटी में ब्रह्म जिज्ञासा किल कर दी जाती है। फिर दूसरा प्री रिक्विसाइट फॉर ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? तो हालांकि हम सब भक्त हैं, पर भक्ति में भी जब आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो प्री रिक्विसाइट भूल जाते हैं हम लोग। तो भक्ति में ना एक स्थिरता सी आ जाती है, लगता है कि अब भक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो प्री रिक्विसाइट जो है वो रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस ये दो ही टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये एक स्टोरी से समझते हैं हम लोग। तो ये एक स्टोरी है, एक यंग पर्सन, मैंने पता नहीं ये स्टोरी उदयपुर में कभी दिखाया हूँ क्या? पहले डिस्कस किया ये वाली स्टोरी? नहीं ना? आई थिंक सभी के लिए फर्स्ट टाइम हो गई। नहीं, आपने वाली स्टोरी ये की है प्रभु जी शेयर रात के इवनिंग क्लास के लिए, जहाँ पे इवनिंग में दिखाया होगा, करेक्ट। हाँ, यहाँ पे इस क्लास में नहीं दिखाया हूँ, है ना? ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, एक यंग लड़की की स्टोरी है, और मतलब काफी फेमस है ये, अपने टाउन में काफी फेमस है, सब लोग इसे जानते हैं। यंग, डैशिंग, स्मार्ट, कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही सही है, सब लोग तारीफ करते हैं इसकी, और काफी अच्छी प्रैक्टिस करता है। इसे ग्रेट वॉरियर, सारी ग्रेट बैटल्स में से भेजा जाता है और ये जीत के आता है। और इनफैक्ट इतना फेमस है कि जो जैसे गांव की औरतें भी सब ये कहती है, यार मेरा बच्चा है छोटा, ये भी इसकी तरह बने। जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं मुझे भी इसकी तरह बनना है। जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं वो कितना अच्छा लगा है, ही विल डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। इस तरह से उसका जीवन चल रहा है। इनफैक्ट वो डेली जब प्रैक्टिस को जाता है, शाम को वापस आता है, सभी विलेज के सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। लेडीज हैंड वेव करती हैं, वो भी उनको रेसिप्रोकेट करता है, वो भी हैंड वेव करता है। कुछ लेडीज तो यहाँ तक सोचती हैं कि काश इससे मेरी शादी हो जाए, इतना अच्छा है, फेमस है, सब लोग कहते हैं कि यू विल डू ग्रेट थिंग्स, इज वेरी नाइस। तो इसी तरह जीवन चल रहा होता है। एक दिन वो घर पे आके बैठता है और घर पे बैठा है तो अचानक एक स्पिरिट अपीयर होती है पीछे उसके, और वॉरियर है तो एकदम से तलवार निकालता है मारने के लिए। क्षत्रिय लोगों का एक स्वभाव रहता है ना जैसे, तो एकदम से तलवार निकाल के रेडी हो जाता है कि मैं इसे मार दूंगा। और एकदम से उसके सामने खड़े होकर जैसे ही तलवार चलाने लगता है तो स्पिरिट कहती है कि आई एम द स्पिरिट ऑफ सीइंग। एंड देन ही वाज लाइक व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए भाई तुम्हें? क्योंकि ये तो तैश में था, इसको लगा था कि पता नहीं कौन है, मैं भी मार दूंगा इसको। तो स्पिरिट कहती है कि आई एम ओनली हियर टू शो यू माय पावर, आई कैन शो यू एनीथिंग यू कैन इमेजिन। तो अब ये सोच में पड़ जाता है और स्पिरिट वेट कर रही है। फिर एकदम से इसे कुछ लगता है, फिर कहता है ओके कैन यू शो मी स्टेबल्स? तो स्पिरिट बोलती है देयर यू आर। तो एकदम से फिर कहता है कि अच्छा कैन यू शो मी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? स्पिरिट कहती है देयर यू गो। स्पिरिट ना इसको वो सब दिखाने लग जाती है जो वो डिमांड करता है। जो उसके मन में है स्पिरिट दिखा देती है, जो मन में है स्पिरिट दिखा देती है। उसे लगता है कि मैं इतना अच्छा वॉरियर हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया एक्चुअली। तो फिर भी अब मन में इसके बैठा हुआ है तो कहता है ओके शो मी अ ग्रेट वॉरियर, देयर यू आर। स्पिरिट एकदम से उसे कहती है कि भाई ये देख लो, ये रहा। अब इसको लगता है नहीं नहीं दिस इज टू मच, मैं बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, मेरा सोने का टाइम है। तो ये कहता है स्पिरिट से ओके मैं काफी देख चुका हूँ, अब तुम भागो यहाँ से, निकलो।
हो गया बहुत। पर यहाँ पर स्पिरिट एक गेम खेलती है। स्पिरिट क्या कहती है? I shall remain here to show you my powers on your command। मतलब कि आप मुझे जाने के लिए मत बोलो, मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी, और जब भी आपका मन करे, कुछ भी ऐसी मेरे को ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मेरे को बस ऐसी कोने में पड़ी रहूंगी, और मतलब आप बस वो कमांड बस आप बोलना, मैं तो बोले यू आर द मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। तो आपका जो ओनरशिप है वो कोई खत्म नहीं हो रही है। यू विल ऑलवेज बी द ओनर ऑफ मी एंड आई वांट टू रिमेन एज योर सर्वेंट। तो कोने में पड़े रहने दो मुझे, और ऑन योर कमांड आई विल शो यू व्हाटएवर यू वांट। तो नेक्स्ट डे फिर ये आता है और इसका ये हाल हो जाता है। नेक्स्ट डे आता है, ऐसा लगता है कि अच्छा कल मैंने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा और देख लेता हूँ। तो उससे कहता है वॉरियर था, तो एक वॉरियर की चाह रहती है, बड़ा पैलेस हो, राजा हूँ, तो देखो यहाँ पे वो दिखा देता है, उसको वो देखने का मन करता है, वो दिखाते हैं स्पिरिट। फिर बड़ी बड़ी फाइट लड़ना है, फिर कभी मन में आता है मुझे गर्ल्स दिखाओ, तो गर्ल्स दिखाया जाता है। इस तरह से वो पूरा नाइट खराब कर लेता है। और फिर मतलब days turned into months and weeks, weeks and weeks turned into months. But then what happened? He gets weaker. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अब हमेशा वो स्पिरिट रहती थी। वो कभी स्पिरिट से इधर उधर जा ही नहीं पाता था, क्योंकि उसे एक प्लेजर मिलने लगा था अब स्पिरिट से। जो भी वो चाहता था वो स्पिरिट उसे दिखाई रही थी। तो अब उसको प्रैक्टिस करने में मन ही नहीं लगता था। He was such a great warrior, every day जाता था अपने मास्टर के पास, उनसे प्रैक्टिस करता था, टायरलेसली प्रैक्टिस करता था, पर उसको अब उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ स्पिरिट रहती है। और स्पिरिट क्यों रहती है? क्योंकि वहां से उसे मनचाहा प्लेजर मिल रहा है, जिसके लिए उसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। और उसके साथ के लोग सोचने लगते हैं कि यार ये हो क्या गया इसके साथ, ये तो मतलब हमसे भी ज्यादा अच्छा था, इसको क्या हो गया? और जो लेडीज है वो सब सोचती है कि अरे हम ये शाम को आता है, हम मतलब हम हाथ दिखाती हैं, हैंड वेव करती हैं, बट अभी कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। अब ये क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करता है? क्योंकि वहां पे ब्यूटीफुल बहुत फैंटेसी वाली गर्ल्स देख रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो उसे लगता था कि दे आर नो मोर ब्यूटीफुल, क्यों भाव देना। धीरे धीरे उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि अब उसका बस दिमाग में एक ही चीज रहती है कि समा और अदर आई टेक एसोसिएशन ऑफ स्पिरिट। तो वो घर पे आता था, घंटों घंटों ये सब चीजें देखने लगता था, और बस लेटे लेटे इमेजिन करता था कि मैं ऐसे फाइट करूंगा, वैसी फाइट करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे ललकारूंगा, इतने लोग आएंगे, मैं ऐसे 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 गला काट दूंगा फिर उनका, फिर सब लोग मुझे बोलेंगे वाह। आप समझ रहे हो? करने से ज्यादा सोच में पड़ गया वो। मतलब ऐसा कहते हैं कि इफ यू आर वर्किंग विदाउट अ गोल यू आर सिंपली ड्रीमिंग, क्योंकि गोल क्लियर ही नहीं है। एंड यू आर इफ यू हाँ if you have a goal and then you are working, then it's like living in dream, living with dream. If you have a goal and you are working towards that goal, then you are living with dream. And if you don't have a goal, you're simply working, that is daydreaming. तो ये तो वर्किंग भी नहीं कर रहा है, देखो इसका इतना बुरा हालत हो गया। क्यों? क्योंकि स्पिरिट के साथ इसका एसोसिएशन एडिक्टेड होता जा रहा है। अब हुआ क्या कि जब ऑब्वियसली ये वीकर होता चला गया, और इसके साथ के लोग वॉरियर बनते चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, तो ऑब्वियसली डाउन हो गया, बाकी लोग आगे निकल गए, तो सब लोग उनको भाव देने लगे, बाकी वॉरियर्स को। अब ये उनसे जेलस फील करता था, तो एक्सक्यूज देता था कि अच्छा उनके पास ये फैसिलिटीज हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। या फिर बोलेगा कि ओ एक्चुअली रियल वॉरियर्स डोंट अटैक फ्रॉम अफार मतलब दूर से वो अटैक नहीं करते। रियल वॉरियर वो है जो एकदम मल्ल युद्ध वगैरह कुछ सीखे। तो इसके मन में आता था कि मैं कुछ और युद्ध सीखूंगा और आमने सामने लड़ाई करूंगा। इस तरह का तीरबाजी वाले योद्धा नहीं है हम, वो योद्धा नहीं होते असली। इस तरह से ये अब पूरा डिसइंटरेस्टेड ही हो गया और लोगों से बात करने में भी, क्योंकि इसका हमेशा सिर्फ एक ही रहता था कि मैं स्पिरिट का एसोसिएशन लूं। कोई बात भी करता था तो थोड़ी देर बात करके फिर से लगता था नहीं मुझे वापस घर जाना है, वहां स्पिरिट है, मुझे दिखाएगी क्या करना है। लोग भी सोचते थे कि पता नहीं क्या हो गया इसको। तो अब ये बस उस फैंटेसी में ही रहता था। बहुत वीकर हो गया,
जो प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो इसे भारी लगने लगी, जो स्वॉर्ड था वो उसे बहुत भारी लगने लगा, और धीरे 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 जो उसका यंग एज थी वो भी जाने लगी। तो इस तरह several more years passed, like we were discussing, the days turned into weeks, weeks turned into months, months turned into years. Now several years passed, so he became actually the servant of spirit, कि अगर स्पिरिट नहीं होगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। जैसे कुछ लोग स्टार्टिंग में ड्रिंक करना शुरू करते हैं, बाद में इतना कि नहीं हमें जल्दी जल्दी घर पकड़ के ड्रिंक करनी है, तो they actually became addicted to drink. Once become addicted, that means now you are the servant of that object which you are addicted to. And then one day spirit appears and says, my work here is done. And this guy is like, what are you saying, your work is done? Because why is saying, why is shocked? उसे लग रहा था कि मैं एक्चुअली मास्टर हूँ और जो ये मुझे दिखा रही है स्पिरिट वो मैं देख रहा हूँ। पर एक्चुअली इसे अब रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि ये स्पिरिट कहने लगी माय वर्क इज डन। इसका मतलब देयर वाज सम हिडन एजेंडा जो ये नहीं समझ पा रहा था, है ना। एंड व्हाट वाज दैट एजेंडा? अब ये स्पिरिट फिर बोलती है, कहती है कि आई शैल रिवील व्हाट आई हैव kept secret for the past 10 years. I am the ultimate concentration of evil. I am the root of darkness. I am the devil himself. You see the line here, I am the root of darkness. What is darkness? Darkness means ajnana. So ajnana is opposite of jnana. And what is jnana? Spiritual knowledge. So जो भ्रम जिज्ञासा है ना, वो obviously spiritual knowledge is that Brahma Jigyasa, that someone does Brahma Jigyasa and then he will get the spiritual knowledge. But that Brahma Jigyasa is blocked by who? What? Darkness. अज्ञान। अगर किसी के पास अज्ञान की बहुत सारी लेयर चढ़ी हुई हैं और उसमें एंजॉय करने लगा है तो वो ज्ञान की बात ही नहीं करेगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाए, उसमें अंधेरा ही है, तो उसे अगर वहां खाने को ना मिले, कुछ एंजॉय करने को ना मिले, कुछ भी, तब वो अंदर से फिर खटखटाएगा दरवाजा कि नहीं मुझे खोलो, मुझे लाइट चाहिए। बट अगर उसे अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो पूरा एंजॉय करेगा। अभी देखो ना, जैसे डीजे वीजे में पूरा अंधेरा करते हैं, चमकीली चमकीली लाइट जला देते हैं, तो वो लोग तो कभी सोचते भी नहीं बाहर आना है। इनफैक्ट लाइट बंद कर दो तो चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो जैसे सोक्रेट्स का एक स्टेटमेंट, सोक्रेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसोफर ना, तो उसका एक स्टेटमेंट था, वो कहता था सोक्रेट्स कि बच्चा अगर अंधेरे से डरे तो इसमें कोई बड़े अचरज की बात नहीं होगी। बच्चा है, अंधेरे से डर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर अचरज की सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी लाइट से डर रहा है। देखो कितना भारी स्टेटमेंट है, नहीं? आदमी लाइट से डर रहा है मतलब क्या है? आदमी नॉलेज से डर रहा है। ये सबसे बड़े अचरज की बात है कि वो अंधेरे में ही रहना चाहता है। ये ऐसे जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा हो, कोई बच्चा, और उसको बोलो बेटा तुम्हारा एग्जाम है, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो डार्कनेस में रहना चाहता है, वो सुनना ही नहीं चाहता ये सत्य है कि कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, मुझे खेलना नहीं है। वो डार्कनेस में रहना चाहता है। तो सोक्रेट्स कह रहे हैं कि बड़े ही अचरज की बात है कि व्यक्ति डार्कनेस में ही रहना चाहता है। तो होता क्या है कि जो एंडलेस फैंटेसी है ना, ये उस डार्कनेस की और लेवल बढ़ा देती है। ऑब्वियसली जब हम संसार में आते हैं तो मतलब वैसे ही डार्कनेस में है, संसार में आना ही अपने आप में डार्कनेस हो गया। ज्ञान में व्यक्ति रहता है और ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग हम डिस्कस करते हैं हमेशा, उसमें फंसा रहता है। पर जो एंडलेस फैंटेसी है उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि व्यक्ति की, और जैसे एक व्यक्ति के 2 चादर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, 1000 चादर डाल देते हैं उसके ऊपर कि अब वो बस अंदर ही पड़ा हुआ है। कभी उसे लाइट दिखेगी नहीं, जैसे तैसे लाइट जा भी पाती वो भी नहीं जाएगी अब उसके पास। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड एंडलेस फैंटेसी। इतना सब उसे दिखा दिया जाता है कि उसका संसार में कुछ और इंटरेस्ट नहीं रह गया है। इतना मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि व्यक्ति अपने शरीर का केयर करना भी भूल जाता है। मुझे याद है भक्ति में आने से पहले हम लोग जब आईटी कंपनी में नौकरी लग गई थी, और उस समय तो एक भूत सा चढ़ा रहता था आईटी में।
तो शरीर का भी मतलब ध्यान नहीं दिया, ऐसे फैंटेसी दिखा दिया जाता था कंपनीज में, प्रमोशन और ये वो पता नहीं क्या, शरीर पे भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे संसार में एक फैंटेसी क्रिएट की जाती है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अगर इसे नॉलेज दी तो ये क्वेश्चन करेगा, तो क्या करो, बोले इसे कुछ गाजर दिखाओ ताकि उसके पीछे भागता रहे। और आजकल तो हमें सबको पता ही है मोबाइल के माध्यम से कितनी बड़ी फैंटेसी दे दी गई है संसार में। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अश्विनी प्रो जी ज्वाइन किए हैं क्या? अश्विनी राजपूत लोग नहीं, आज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। हाँ दे प्रो, कुछ कह रहे क्या? नहीं ब्रो जी, वैसे ही कह रहा था, आप ज्वाइन नहीं करे ब्रो जी आज। हाँ अमित प्रो ठीक लग रहा है अभी तक? समझ में आ रहा है ये जो डिस्कस कर रहे हैं? अनुष्का माता जी ज्वाइन की, माता जी ठीक लग रहा है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ये थोड़ा सा मतलब हैवी है, पर हमें समझना जरूरी है, नहीं? हाँ बहुत जी। सारी फैंटेसी रहती है ना हम लोगों की, सबकी, तो हमें उससे निकलना है कि कोई फैंटेसी तो नहीं चल रही है ऐसी, कोई ऐसी चीज है क्या जिसकी हम लोग एडिक्टेड हो रहे हैं? अगर है तो मतलब वो फैंटेसी का पार्ट है, वो रियल नहीं है। करेक्ट है ना दशावता ब्रो, सही बोल रहा हूँ? है ना देवेश ब्रो? यस प्रभु जी। है ना? इस तरह से तो जी मतलब इसे हाँ। रियल लाइफ से कैसे रिलेट करें, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है ना, वो स्पिरिट उसे इमेजिनेशन दिखा रही है और वो देखे जा रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, बट हाँ रियलिटी में आदमी उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है नहीं नहीं, उस आप देखो ना, इमेजिनेशन को मोबाइल दूर आपके करने के हाथ लिए। में है तो फैंटेसी तो है हाँ। मोबाइल। हम्म, जैसे आप देखिए कितने लड़के, जैसे शादी वगैरह की क्यों दिक्कत आती है लड़कों को, कि लड़कियों को शादी की क्यों दिक्कत आती है, मटेरियल ढूंढते रहते हैं, बोले ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं क्योंकि मोबाइल में हाँ वो तो एज आप समझ रहे हो? यस यस, या तो औरों को देखते हैं किसी को, हाँ हाँ या फिर मूवीज ने मतलब हाँ बना रखा है सबको। हाँ। मूवीज इज वन थिंग, बट वैसे भी फैंटेसी रहती है। कैसे रहती है ना, जैसे हम्म मान लीजिए कि आपको, आप किसी चीज से अटैच हो गए, दैट दिस विल गिव मी प्लेजर। हम्म आप हम्म एडिक्टेड हो, कोई भी एक चीज पकड़िए जिसके आप एडिक्टेड हैं, जिससे, एंड हम्म कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आप उसके साथ दिन का कितना पार्ट स्पेंड कर रहे हैं। बोले मैं 2 घंटे इस चीज में लगाता हूँ, बोले यू आर एडिक्टेड। मतलब हम्म जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे चाहिए ही चाहिए। किसी ने अगर बोल दिया कि ये, तो उसका वो कहना ही बुरा लग जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हम्म ड्रिंक करता है ना, उसे बोल दो कि बेटा तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो उसे बुरा लग जाएगा। हम्म आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रभु जी, यस आई हैव ब्रो अ जी। स्मॉल वेरी स्मॉल क्वेश्चन दैट लाइक हाँ जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं हाँ न्यूज तो सुनता नहीं हूँ, बिकॉज न्यूज में वही सब दिखाते रहते हैं। तो हाँ मैं क्या करता हूँ कि जो एक यूट्यूब पे चैनल है जो कि हाँ एनालिसिस देते हैं, पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस दे देते हैं, तो वो मैं हाँ सुन के सोता हूँ। तो और हाँ इज इट अ एडिक्शन? हाँ, ये शरीर के स्तर पर टांग देता है, दिक्कत ये है इसमें। डुअलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, मैं दिखा रहा था स्लाइड में, उसमें डुअलिटी में फंसे रहने मतलब क्या होता है ना कि अब जैसे पॉलिटिकल न्यूज है या क्रिकेट की न्यूज है, तो क्या होगा, इसमें जीत हार चलेगी। ऐसे पॉलिटिक्स में भी आप देखो, जीत हार चलेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसके लिए ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने, तो ये हमें ना इस संसार में जो डुअलिटी जो है ही उसमें फांस कर रख देता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल, जैसे भगवान के बारे में सुने, उन्होंने माखन चुराया, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का सुने, उसने वोट चुराया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों पता है? क्योंकि इधर भगवान माखन चुरा रहे हैं, वो एक दिव्य लीला है, वो हमें शरीर से ऊपर उठाएगी, भगवान से जोड़ेगी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी का हम सुन रहे हैं कि उन्होंने किसी का वोट बैंक चुरा लिया, वो इसे शरीर में फंसा देगी हमें यहाँ पे। तो ये तो यहाँ चलता ही रहेगा। ये तो डुअलिटी है ना संसार की, अच्छा बुरा काम इधर का चलता ही रहेगा। नहीं, ये ड्युअलिटी की बात नहीं कर रहा प्रभु जी, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या ये एडिक्शन की कैटेगरी में काउंट होगा? हाँ एडिक्शन, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे आप डुअलिटी का कुछ भी सुनेंगे वो आपका एडिक्शन में आ जाएगा। ओके ओके, फिर आपके ठीक है हैबिट में आ जाएगा, आप सोने से पहले आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा, वरना आपको खराब लगने लगेगा। ठीक है प्रभु जी। आप समझ रहे हैं? संसार की कोई भी चीज जो है
अगर हम उसको किसी उसमें डाल दिए तो वो फिर एडिक्शन हो जाए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, जब कर्म योग का हम 3rd चैप्टर में पढ़े थे कि ठीक है, आपको अगर ड्यूटी भी करनी है तो आप ऐसे करो कि मेरी सेवा के रूप में आप करो उसको। ये मत करो कि आपको करना पड़ रहा है, मतलब मेरा अपना अपना पेट पालना है, मुझे परिवार का पेट पालना है। आपको मेरा पेट पालना है, भगवान बोले मेरे लिए करो। मैं औरों का मैं देख लूंगा, मेरे लिए करो, दैट विल बी डिवोशन। ठीक है, ओके प्रभु जी। आप समझ पा रहे हैं क्या देवेश प्रभु? वैसे तो ओके नहीं बोल रहे हैं, पूछिए नहीं ना नहीं, समझ रहा हूँ प्रभु जी, समझ रहा हूँ प्रभु जी, समझ रहा हूँ। ओके। तो जी एक वो आता है ना टर्म अहम ब्रह्मास्मि, हाँ तो उसका मतलब क्या होता है प्रभु जी, अहम ब्रह्मास्मि? हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा वर्ड आया है भगवत गीता में भी। 5 मीनिंग होते हैं ब्रह्मा वर्ड के। कहीं कहीं पे ब्रह्मा वर्ड का मतलब शरीर होता है, कहीं पे आत्मा होता है, कहीं पे भगवान होता है, कहीं पे परमात्मा है, और कहीं पे संसार है। और ब्रह्मा जी भी होते हैं उसमें? नहीं, वो नहीं है उसमें। अच्छा, उनका प्रॉपर आएगा ब्रह्मा जी का। ओके कहीं कहीं पे भगवान ने तो ब्रह्मा, तो उसमें कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा कैसा उसमें आ रहा है। ओके ओके। जैसे जैसे वेदांत सूत्र है ना, तो वेदों का जो सूत्र है वो वेदांत सूत्र में डाला गया। सारे वेद है हम्म, सूत्र फॉर्म में डाल दिया गया है कि बहुत इलेबोरेट नहीं है, सूत्र हाँ, फॉर्म में वेदांत सूत्र में आ गया। तो वेदांत सूत्र जब पढ़ रहे हैं तो पहली लाइन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। हम्म, अथा तो मतलब क्या होता है? देयरफॉर। हम्म, हम्म, अब देयरफॉर कोई बुक आप पढ़ना शुरू किए, कोई नॉवल, और उसमें पहला लाइन हम्म, आया देयरफॉर ठीक, जॉन किल्ड जेसिका, ओ, हम्म, मान लीजिए, तो स्ट्रेंज, आप कहेंगे कि अरे ये बुक में बीच में से कोई फटी हुई है क्या? बुक ये बीच में से है क्या कहीं पे? ये देयरफॉर से कहाँ से आ गया भाई इसमें बीच में बात, है ना। तो अब कोई वेदांत सूत्र पढ़ रहा है, पहली लाइन आ रही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा देयरफॉर इंक्वायर इनटू एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो बोले भाई देयरफॉर क्यों? देयरफॉर इसलिए कि भाई अभी बिकॉज यू आर रीडिंग दिस बुक यू आर ह्यूमन बीइंग, एंड बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग नाउ इंक्वायर इनटू एब्सोल्यूट ट्रूथ, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक एनिमल्स। आप समझ रहे हो? यस जी, यस यस, तो ये एक एग्जांपल है एंडलेस फैंटेसी का, जिसमें काफी सारी चीजें होती है। जैसे कोई जैसे मान लीजिए किसी भी तरह से फैंटेसी है, ट्रैवल की फैंटेसी है ना, हाँ और एक हाँ ट्रैवल हाँ, खत्म करके आए और फैंटेसी में चले गए, अब हम ये करेंगे, दूसरी जगह का वहां का प्लान बनाना शुरू हो गया। फिर जब वहां गए उतना मजा नहीं आया, पर एक्चुअली वहां जाते तो फिर वहां का प्लान बनना शुरू हो गया, तो ये फैंटेसी में ही पड़े रहेंगे फिर हम। ये तो हिट करता है गुरु जी, सबको हिट करता है। जब हम पोस्ट देखते हैं ना कोई सोशल मीडिया पे, तो हमें लगता है कि पता हाँ नहीं कितनी अमेजिंग प्लेस है, बट हम जब वहां जाते हैं तो रियलिटी कुछ और ही लेवल पे हिट करती है। हाँ तो मतलब ऐसे तो कभी कभी खुद, यस गुरु जी, हाँ, मतलब यही बात है जो आप कह रहे हैं कि जो फैंटेसी है ना, उसमें फैंटेसी तो रियल नहीं है तो हम्म, दिखा दिया जाता है। हम्म, जैसे जैसे मान लीजिए शादियां वगैरह होती हैं, तो बड़े बड़े उस पे ऐसे हम्म, दिखाया जाएगा शादी पता नहीं क्या है, तो हम्म, एक फैंटेसी बना दी गई। तो अब हम्म, जो स्पाउस ढूंढ रहा है उसको लेके फैंटेसी है, मिल गया उसके बाद भी फैंटेसी चालू है। ऐसे ऐसे सारे साइड से, अरे भाई कैसे सेलिब्रेट करोगे भाई? वो बॉलीवुड ने उसने 1000 कैमरे लगा के उस तरह का बनाया है, वो एक्टिंग कर रहे हैं सारी सारी, और वो फैंटेसी को रियल समझ के व्यक्ति उसमें पागल हो जाता है फिर। एग्जैक्ट, तो अब पॉइंट ये है कि कोई इस फैंटेसी में रहेगा तो क्या वो ब्रह्म जिज्ञासा कर पाएगा? प्रभु जी, मेरा पॉइंट इसमें मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है जो आपने अभी बात बोली है कि हाँ जैसे भाई। जैसे फैंटेसीज का ये सब बहुत सारी चीजें लोग दिखाते हैं, लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या बहुत सारे रील्स वगैरह बना बना के डालते रहते हैं कि हम उसमें शो करते हैं कि हम वहां गए और बहुत हमने एंजॉय किया इस तरीके का। पर मैं तो जैसे मैंने मेरा ट्रैवलिंग जॉब रहा है और मैंने बहुत इंटीरियर्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में भी ट्रैवल किया है, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे पता है कि यार वहां पे एक पेड़ ही तो है ये, आप उसके आजू बाजू ऐसे घूम रहे हो, तो मैं उस जगह को फिर जाके मैं कभी जाता भी हूँ तो मैं उस तरह से एंजॉय ही नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे तो पता ही, जैसे अभी मैं ऋषिकेश लास्ट टाइम गया था तो मुझे मालूम है पहाड़ है, वहां पे नदियां होंगी, ये इस तरह की रोड्स होंगी, वो मुझे पहले से पता है कि वहां पे इस तरह का होगा ही होगा। तो मुझे मैं कभी जाता भी हूँ तो मुझे वो सेंस ऑफ प्लेजर कभी मिलता ही नहीं है। भगवान की कृपा है आपके ऊपर। पर मुझे कई बार अपने ऑड वन आउट फील होता हूँ मैं तो वो भी भगवान की कृपा ही है, भक्तों के साथ रहिए फिर आप। भक्त तो ठीक थोड़ा, है। हाँ फिर आपको अच्छा है, भगवान की कृपा हो रही है आपके ऊपर। मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के साथ आपको ओड लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो प्रचार करने की हाँ, जरूरत नहीं है इस बारे में फिर, वरना पावर ऑफ एसोसिएशन का लेक्चर देना पड़ता है ओके। हटाने के लिए। क्योंकि चलिए ठीक है। हाँ मैंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवल किया है, मेरी जॉब्स इस तरह की रही हैं,
और मुझे शुरू से रूरल ही समझ में आता था, रूरल पार्ट घूमना समझ में आता था। तो मुझे वो एन्जॉयमेंट आता कभी भी नहीं आता। अभी जैसे मैं फ्रेंड्स के साथ भी मिलता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं पुराने स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ के भी, तो वो सब बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते रहते हैं। मुझे उन सब चीज़ों में आई फील आइसोलेटेड, मतलब चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी फैंटेसी रहती है जिसमें आदमी शरीर के इस तरह का काम ही नहीं कर पाता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा तो वो क्या करेगा, ठीक है? ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वो एक तो वो हो गया एंडलेस फैंटेसी। फिर दूसरा क्या होता है ना कि मीडिया के माध्यम से बड़ा फैंटेसी क्रिएट किया जाता है। जैसे जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, किसी ने उसने ट्रैफिक लाइट उठा ली, भाग रहा है, मार रहा है, हीरोइज्म एक दिखाया जाता है ना। कोई हीरो है, एक-एक हज़ार लोगों को मार देता है उठा के, है ना? और एक लात घुमाई तो सुनामी आ गया, भीड़ की भीड़ आ रही, 100 लोगों की हवा में उड़ने लगी। मतलब अजीब ही दिखाते हैं, पता नहीं क्या-क्या दिखाते हैं। ये 100 लोग हैं, जूडो कराटे सेंटर में खड़ा कर दिया, 100 लोग आए और अकेले आदमी को डर भी नहीं रहा है। हम जैसे आदमी को 2 लोग भी दिख जाएंगे तो डरने लग जाएगा वो, इसको डर ही नहीं लग रहा है इसको, करेक्ट ना? या अजीब-अजीब तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, सिगरेट मुँह में दबाना और ये सब, है ना? और व्यक्ति अगर 3 घंटे इसको देख रहा है और सोचिए अब तो वेब सीरीज़ के टाइम पे मुझे टाइम आ गया है, इसमें तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे देखते हैं ये सब चीज़ों को। तो जब इस तरह की चीज़ें चलती है ना समाज में, तो इसमें सबसे बड़ा इसको क्या बोलेंगे, फेक हीरोइज़्म। देखिए हीरोइज़्म खराब नहीं है, फेक हीरोइज़्म बहुत खराब है। क्योंकि ये एक्चुअली कुछ एंडीवर कर ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए एक ने टाँग उठाई, उसका यहाँ पे सॉस लगा दिया कुछ माथे पे, बोले खून निकल रहा है इसके, उसे बस टाँग। तो अब ये कितना बड़ा नुकसान कर रहा है ये देखने वाले का कि अब उसको भी ये लग रहा है कि वो भी यही है। तो वो जब उसी एटीट्यूड में घूमेगा तो किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो क्या ब्रह्म जिज्ञासा करेगा? देखिए ना, जैसे जैसे वैदिक टाइम पे क्या होता था कि बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुल में, और गुरुकुल में वो गुरु की सेवा किया करते थे। है ना? और गुरु उनको मोरल वैल्यू सिखाता था, हम्बल होना सिखाता था, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीज़ें सिखाया करता था गुरु, और गुरु के प्रति हम्बल होते थे। फिर गुरु कहता था ठीक है तुम राजा बनो, तो या तुम ब्राह्मण बनो, है ना? वैश्य, शूद्र जो भी बनो, और उसमें रह के तुम जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी सेवा करो, है ना? तो दे यूज्ड टू वर्क एज़ सर्वेंट्स, नॉट एज़ मास्टर। जैसे जैसे बोलते हैं लिव लाइफ किंग साइज़, ऐसे एक प्रोपेगेंडा चलता है ना, लिव लाइफ किंग साइज़। अरे भाई, अगर हर कोई किंग साइज की लाइफ जीने लग जाएगा तो सर्वेंट कौन बनेगा? या बोलने वाला ही अपने ड्राइवर को बोल के देखे कि लिव लाइफ किंग साइज, उसका ड्राइवर बोलेगा ठीक है अब तू इधर आके बैठ जा, तू गाड़ी चला, मैं उधर बैठता हूँ। हाँ, समझ रहे हैं? इसीलिए तो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई साहब वो देख रहे हो उनके नौकर, बोले हाँ, अरे भाई साहब बूढ़े हो गए, 30 साल से उनके साथ ही काम कर रहे हैं, और आज के टाइम में हम देख लो क्या स्थिति आ गई है। तो ग्रेटिट्यूड क्या, इसका नुकसान पता है क्या होता है कि ये इट इंड्यूसेस इन माइंड दैट आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इसमें सबसे बड़ी और इस फीलिंग में क्या प्रॉब्लम है, इस फीलिंग में प्रॉब्लम ये है कि हम वो प्लेजर एक्सपेक्ट करते हैं हर किसी चीज से और हर किसी व्यक्ति से जो हमारे आसपास है, क्योंकि हम इसी फीलिंग के साथ चलते हैं, आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं तो यही एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे हम कहते हैं हरे कृष्णा प्रो स्माइल करके, बट एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वो हमें दंडवत प्रणाम करें, इनफैक्ट हम तो महाराज हैं, लंबा चौड़ा प्रणाम करें, और ये कहे कि प्रभु जी मैं तो बस बचा हुआ ही आपकी वजह से हूँ, वरना मैं तो बस मर के नरक ही जाता। आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये एक मेंटालिटी चलती है संसार में। हमें ध्यान है बहुत टाइम पहले जब छोटे थे ना, तो किसी सब्जी वाले के पास भी जाते थे कि भैया कितना दिया, कहता है अरे बाबूजी आओ आओ, अरे बाबूजी ले जाओ, कोई बात नहीं बाबूजी आप ले जाओ। बहुत ह्यूमिलिटी होती थी। और अब तो ऐसा हो गया है कि वो उनको अगर आप टच करने लगो तो कई बार तो टच करने में गुस्सा आता है, मैं तो टच मत कीजिए, आपको बता दिया ना डेट। तो आप देखो कि हर स्तर पे इतना हीरोइज्म घुसा दिया गया है, फेक हीरोइज्म, कि हर व्यक्ति बड़े गुस्से में रहता है। पर एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर द सर्वेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम इस चीज से बाहर निकलें। औरों को तो हम क्या ही सुधार सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या है कि डिमिनिशेस द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना? जैसे अगर आज हम एक पेन पेपर लें और उस पर लिखें कि व्हाट वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑफ इन आवर लाइफ, तो
अगर डिवोटी होंगे तो एटमैक्स क्या लिखेंगे पता है? कृष्णा। इसका मतलब अभी हम पूरी तरह ग्रेटफुल नहीं है। और थोड़े से होंगे तो कहेंगे पेरेंट्स, है ना? बट एक्चुअली अगर वो लिस्ट लंबी होती जा रही है और पेपर भरता जा रहा है, that will show that we are really grateful of things around us and people around us. Not only parents, not only our siblings, our relatives, even this nature also very grateful of. नेचर सपोर्ट नहीं करेगी तो अपना बैंड बज जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, माला भी नहीं उठा पाएंगे। Every single person around us, we are very grateful of it. And then comes the source of everything, Krishna. We are very grateful of Krishna also. है ना? So मैं वही बोल रहा था कि हीरोइज्म में प्रॉब्लम नहीं है, फेक हीरोइज्म में प्रॉब्लम है। तो ये अपने रियल हीरोज हैं। जैसे अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप कितना स्ट्रेंथ दिखाओगे भाई भीम के पास, देखो ना। जैसे एक साउथ इंडियन मूवी में मैं देख रहा था, उसने हीरो ने क्या किया, किसी को शायद बचाने के लिए कुछ तो था उसमें, बहुत पुरानी बात है, और उसने ऐसे एक हाथ से ट्रेन रोक दी थी, पूरी ट्रेन रोक दी। और उसमें वो कोई सुपर डुपर हिट मूवी बता रहा था मुझे इसमें ऑफिस का कलीग की ऐसे ट्रेन रोक दी। तो मैं सोच रहा था कि ये फेक हीरोइज्म दिखा के और क्या क्या चल रहा है, जबकि ये रियल हीरो है। इस व्यक्ति के पास 1000 हाथियों का अगर बल है, 1000 हाथियों को लाइन में खड़ा कर दो, पहले हाथी पे घुसा मारेगा तो उधर 1000 वजह के गिर जाएगा, इतना बल है। तो इसका फेक थोड़ी, ये तो रियल है, जिसके हमें फैन होना चाहिए। अर्जुन का एक नाम था साव्य साचिन। साव्य साचिन मतलब दोनों तरफ से धनुष चला सकते थे वो, जिस पोजीशन में भी खड़े हैं ना उसके अपोजिट पोजीशन में भी खड़े होके, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों से वो धनुष चला सकते थे। वैसे तो वो एक्सपर्ट थे ही, कई योद्धाओं को एक साथ मार सकते थे। या भीष्म, महाभारत में आ रहा है कि जब भीष्म लड़ते थे तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं आज पांडवों को, अर्जुन को मार दूंगा या भगवान कृष्ण हथियार उठा लेंगे, तो उस समय उसमें आ रहा था कि वो ऐसे लड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हर जगह भीष्म ही है। जैसे कोई रजनीकांत की मान लीजिए मूवी चल रही है ना, रजनीकांत की कोई मूवी चल रही है, एक कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी, इस तरह से चला जा रहा है, घूम जा रहा है वो। तो सब कैमरे का तो कमाल है वो, बट अगर हम भीष्कार पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली वो कर रहे हैं वैसा, इतनी फुर्तीली तरह से वो युद्ध कर रहे हैं। जब अपने गुरु परशुराम से युद्ध किए तो वो मन की स्पीड से युद्ध कर रहे थे, और जब थक गए तो पता है कैसी वायु की स्पीड से युद्ध कर रहे थे। तो ये एक्चुअली हीरो है। हम किस हीरोइज्म के चक्कर में आजकल रहते हैं। ऐसे ही सत्य की ये युद्धान, जो जिससे दुर्योधन का भी 4th श्लोक का जो फर्स्ट चैप्टर का है, उसमें दुर्योधन बोल रहे हैं कि अरे उनकी पार्टी में ये युद्धान भी हैं, भीम और अर्जुन के अलावा। आप देखेंगे ये श्लोक, त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि ये युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ये युधानो साथ की, जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए थे धृतराष्ट्र के पास, तो उस समय फिर दुर्योधन ने गुस्से में होकर बोला नहीं था कि अरे इस ग्वाल को पकड़ लो, यहाँ पे आके हमें ज्ञान देने आया है। तो उस समय भगवान के चैरियट ड्राइवर थे ये युधान, तो उसी समय तलवार निकाल ली थी भगवान, उन्होंने सब बोले अगर इसके बाद एक लफ्ज भी होगा तो मैं गला काट दूंगा। फिर भगवान ने हाथ पकड़ लिया था कि नहीं अभी आप चुप रहो। वो शूरवीर थे ये युधान। और इंटेलिजेंस में भी हम देखें तो we should be fan of these heroes ना। चाणक्य पंडित बताइए, खुद हट में रहते थे और एक ऐसा राजा खड़ा किया जो अखंड भारत का उसे राजा बना दिया। एक ऐसा लड़का खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य, उसे अखंड भारत का राज्य बना दिया, खुद हट में छोटी सी झोपड़ी बना के रहते थे। वेद व्यास देव जी तो त्रिकालदर्शी बोलते हैं, इतने इंटेलिजेंट थे कि फ्यूचर पता था कि हाँ महाभारत में क्या होने जा रहा है। पहले धृतराष्ट्र जाके बोल रहे थे कि आप रोको भाई इस वॉर को, क्या हो रहा है, आप नहीं रोकोगे सब मरने वाले हैं। और बोले कि अगर आपको विश्वास नहीं है मैं आपको चक्षु देता हूँ, आप देख लीजिए अपनी आंखों से। जब धृतराष्ट्र बोले कि नहीं मुझे नहीं देखना इतना मारकाट, तब उन्होंने अपने संजय को वो चक्षु दिया। इतने इंटेलिजेंट आप सोचिए। ऐसे नकुल सहदेव है ना, या विदुर, सब अब इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे किल कर दी जाती है, एंडलेस फैंटेसी और फेक हीरोइज्म दिखा के, है ना। हम रियल हीरोज को भूल ही जाते हैं, स्क्रीन पे जो देखते हैं उसको हीरोइज्म मान के, और फिर ब्रह्म के बारे में इंक्वायरी करना भूल जाते हैं।
भक्ति पे भी ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि फैंटेसी में ना जाए। भक्त लोग तो मूवी वगैरह नहीं देखते हैं, शास्त्रों में हियरिंग रीडिंग अच्छे से करते हैं, तो फेक हीरोइज्म तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है मुझे लगता है। बट फैंटेसी एक ऐसी चीज है जो भक्तों को आज भी डिस्टर्ब कर रही है, मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं भक्त लोग, है ना। और कुछ ना कुछ चल रहा है कुछ ना कुछ एक एडिक्शन चला हुआ है कि नहीं इसको मैं नहीं छोड़ पाऊंगा या पाऊंगी, ये है, तो वो फैंटेसी में चला जाता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका एक प्रीरिक्विसाइट जो है ये तो खैर उस श्लोक का सही है जो भगवान बोले भोगेश्वरे सत्तानाम दया चेष्टाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधोना विधीयते, व्हिच मींस टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ वी आर टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट तो फिर समाधि लगना मुश्किल है। तो हाँ, एक ये प्रश्न आता है, ये मेरे दिमाग में आया था तो फिर मैं इसके बारे में सोचा कि और लोगों को भी आया होगा। तो क्या होता है कि जैसे मैं पता नहीं वॉइस शेयर कर रहा हूँ कि नहीं, दोबारा शेयर करता हूँ। जैसे हम लोग इतना सब डिस्कस करते हैं ना फिलॉसफी, तो कई बार ये आता है कि यार ये ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़े हुए लोग हैं, ये इनको क्यों समझ में नहीं आता है, ये भी तो भगवत गीता पढ़े या पढ़ी होगी, इनको क्यों और हमें ही क्यों समझ में आ रहा है ना। तो ये आप सब जानते ही हैं, ये है इलॉन मस्क, और इनको सुनते हैं, इनसे इनसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, पैसा है, मतलब आप काम ना करो तो आपकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, फिर आप किस लिए काम कर रहे हो, है ना। मतलब बेसिकली व्हाट इज योर फिलॉसफी टू लिव इन लाइफ, है ना। तो इनको सुनते हैं क्या। Generally speaking, everything you do is for humanity. Why? Why are we worth it? Why do you care about the politics? Why do you care about multiplanetary species? Consciousness, you mentioned that, but like, Yeah. do you ever get like, feel like that's maybe not the case or not true? Well, I mean, there's certainly at times when I have doubts about these things. I mean, I think it's a good question you ask because it goes to like at a foundational level, what is my philosophy and why does it lead to this conclusion? So the reason is that when I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. There doesn't seem to be any meaning for me, at least. ये क्या बोल रहा है ना, ध्यान दीजिए, ये भी ये बोल रहा है कि मैं भी एक ऐसी स्टेज पर आया था जहाँ पे मैं भी सोचने लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब इसके दिमाग में भी आया कि ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो अब देखिए इसने क्या किया, फिर देखिए कह रहा है कि फॉर मी एटलीस्ट द religious texts, and I read all of them that I get my hands on, did not seem convincing. हाँ, अब ये पॉइंट है, अभी आपको ये बताना है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है ये, और ये रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ा ये, और बोला है कि डिडंट फाइंड देम कन्विंसिंग, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि उसको कन्विंस नहीं हो पाया। सिंगल आंसर दीजिएगा, शॉर्ट कौन देगा, देवेश ब्रो। Because of the fantasies, he was thinking something else, which he was not finding there in the books. हाँ, फैंटेसी में होता तो शायद शास्त्र उठा ही नहीं पाता ना, फिर फैंटेसी में रह जाता। देखा ना, जैसे हमने एग्जांपल, जो फैंटेसी वाला आदमी है ना, वो थोड़ा सा बीच में भी लटक सकता है, वो बात भी है, बट फिर भी वो मोर maybe the guidance of the devotees was not there, or to make the real meaning of the text, to make him understand. ठीक है, ये आपका पॉइंट देखते हैं। हाँ उदित ब्रो। रोजी खुद से समझने की कोशिश करी होगी, rather than कि किसी गुरु के आसपास उसमें। मतलब आपका भी पॉइंट वही आ रहा है जो देवेश ब्रो बोले, ठीक है। यस। और कोई कहना जी अनऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे उन्होंने, हाँ, तो सिर्फ मनोधर्म के बेसिस पे लिखे गए हैं। ओके, सो दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट कि भाई ये भी तो पता चले कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ रहा है, ठीक है। और कोई, ये संशो माता जी, क्या लगता है आपको? मुझे वो स्पिरिचुअल गाइडेंस का ही लगता है कि मे बी गाइडेंस वाला पॉइंट है आपका भी, ओके। यस मेघा माता जी। मुझे वही सेम है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि तभी वही भगवत गीता में भी एक मतलब उन्हें पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिली, वही जिसका सभी बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली जैसे जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था ना, देखो ना, उसने भी एटॉमिक बॉम्ब बना दिया गीता पढ़ के गीता का श्लोक रिसाइट कर रहा है जब बम फटा, हाइड्रोजन बॉम्ब,
ऐसे ही पढ़ लिया उसने भी, पढ़ के और बस ऐसे ही बस खुश हो गया पढ़ के, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, है ना, क्योंकि परंपरा में नहीं ज्ञान देना, कोई तो ज्ञान देने वाला हो ना। और दूसरी बात फिर ये भी है, इस हालांकि इस वीडियो में क्लियर भी नहीं है कि कौन सा टेक्स्ट पढ़ा जो दशावतार प्रभु बता रहे हैं। तो यस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जैसे भगवान बताए, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु स काले नेमयता योगे नष्ट परंतपा। That knowledge should come to you through in the chain of disciplic succession. कोई होना चाहिए जो आपको बताए, और वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टॉम डिक हैरी सड़क से उठ के आ गया बताने लग गया, उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए जिससे उसने सुना हो। जो परंपरा सिस्टम हम लोग एक बार डिस्कस भी किए थे ना, कि श्रीला प्रभुपाद हैं इधर, फिर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, टू लॉर्ड श्री कृष्ण, है ना। तो इसलिए कभी भी बेविल्डर नहीं होना है, कितने बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में। बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप थक जाएंगे उनको समझाते हुए, तो इसलिए थकिए मत, और अपना रिलेशन भी खराब मत कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये ज्ञान समझ में आने के लिए किसी भक्त के प्रति पहले थोड़ा सा सरेंडर होना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है ये चीज, वरना उसे आएगा ही नहीं, वो बहस करता रहेगा, है ना। तो दैट इज वन प्रीरिक्विसाइट। दूसरा प्रीरिक्विसाइट यहाँ पे क्या है, इंक्वायर सबमिसिवली तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively, है ना, inquire submissively। submissively का ये भी मतलब है कि भाई पहले सर्विस करें कुछ डायरेक्टली, और दूसरा भी ये भी मतलब है कि ब्लंटली इंक्वायर भी ना हो, ऐसा इंक्वायर हो कि यस यू नो मोर देन मी एंड फॉर दैट आई रेस्पेक्ट यू, प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल इंटेंगलमेंट, है ना। और फिर बड़े बड़े लोगों के कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने एक्चुअली सरेंडर किया और वो समझे भी। ऐसा थोड़ी है कि हर बड़ा व्यक्ति इलोन मस्क की तरह पागल ही है, एल्फ्रेड फोर्ड हम जानते हैं इनको, और फिर मफतलाल और ये सब कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीरिक्विसाइट तो आप सब लोगों को क्लियर ही था, बस थोड़ा सा वो हाउ ब्रह्म जिज्ञासा स्किल्ड इन सोसाइटी, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था हम सबको समझना। ओके, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है उदय प्रभु। यस प्रभु। ओके, ठीक है, किसी का कोई कमेंट है तो शेयर कर सकते हैं। तो जी कल एक मेरी बात हो रही थी किन्हीं से, तो वो हम गुरु परंपरा के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो उनका एक क्वेश्चन था, मैं मतलब आंसर नहीं कर पाया क्लियरली। तो वो कह रहे थे, जैसे परंपरा की बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो कि इस तरह की परंपरा देती हैं और रेफरेंस देती हैं भगवान से आई हैं, है ना। तो उसमें फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ठीक है। जैसे मैंने उन्हें दिखाया था भगवत गीता का कि इस तरीके से परंपरा आ रही है भाई, विवाह